तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड, यानी कि दूध किसी भी अन्य खाने से अधिक पोषक है। मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मोर और देन का यूज हुआ है, यानी कि ये कंपेरेटिव डिग्री है और इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें एनी अदर का यूज हुआ है। जब भी कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर का यूज हुआ हो और उसको हमें पॉजिटिव बनाना हो तो सबसे पहले नो अदर लगाना पड़ेगा। एनी अदर आया होगा तो नो अदर लगाना होगा, और अगर नो अदर आया होगा तो देन के बाद एनी अदर लगाना होगा, पॉजिटिव से कंपेरेटिव या कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए एनी अदर का यूज हुआ है और इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नो अदर लिख देना है, नो अदर। तो जैसे ही आप देखें कि जो हमें कंपैरेटिव सेंटेंस दिया गया है उसमें अगर एनी अदर का यूज हुआ है और उसको हमें पॉजिटिव में ही बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है, तो सबसे पहले आपको नो अदर का यूज कर देना है। और नो अदर के बाद हम देखेंगे इसमें किसकी बात हो रही है, फूड की बात हो रही है। नो अदर फूड यानी कि कोई भी अन्य भोजन, नो अदर फूड। और नो अदर फूड यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, नो अदर फूड इज। अब देखिए इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें एज एज या सो एज का यूज करना है, और इसमें नॉट नहीं आया है इसलिए आप एज का यूज कर सकते हैं। एज नरिशिंग, एज नरिशिंग, और इसके बाद एज का यूज करके आप पहला सब्जेक्ट लिखेंगे एज मिल्क। ये हो गया नो अदर फूड इज एज नरिशिंग एज मिल्क, यानी कि अन्य कोई भी फूड उतना पोषक नहीं है जितना कि दूध। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। इसमें वेरी फ्यू का यूज हुआ है, यानी कि और इसमें एज एज आया है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। वेरी फ्यू से स्टार्ट है ये, और इसमें एज का यूज हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है और इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है। तो फ्रेंड जैसे हम देखेंगे कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें बात किसके बारे में हो रही है, यानी कि मेन सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, बात किसके बारे में हो रही है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, किसकी बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मुंबई, जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट जो है सबसे पहले आएगा। यहाँ पे हो गया मुंबई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, मुंबई सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज आएगा, मुंबई इज। अब देखिए इसको कंपैरेटिव बनाना है और इसमें एडजेक्टिव है बिग, तो बिग का कंपैरेटिव क्या होगा, बिगर, तो मुंबई इज बिगर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बिगर देन हो जाएगा, मुंबई इज बिगर देन। अब क्योंकि इसमें वेरी फ्यू आया हुआ है तो कंपैरेटिव में मेनी अदर आएगा देन के बाद, देन के बाद यहाँ पे मेनी अदर का यूज करना होगा अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू आया है तो। ये हो गया मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर, और मेनी अदर के बाद क्या लिखेंगे, सिटीज इन इंडिया, मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा कि मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। जब भी वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री और हमें उसको कंपैरेटिव बनाना हो, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। इसमें बात हो रही थी मुंबई के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मुंबई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, फिर बिग का कंपैरेटिव हो गया बिगर, और कंपैरेटिव में हमेशा देन का यूज होता है तो देन आ गया। अब क्योंकि वेरी फ्यू आया था तो कंपैरेटिव में आपको मेनी अदर का यूज करना होगा। ये सब रूल आपको याद रखना होगा ऐसे ही। तो ये बन गया मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। अगला देखिए, ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। इसमें एज का यूज हुआ है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको भी आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो जब भी एज आया हो और उसको आपको कंपैरेटिव बनाना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को लाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है अ फॉक्स, तो ये पहले आ गया, और अ फॉक्स है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, अ फॉक्स इज। अब देखेंगे क्या इसमें कहीं नॉट आया है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पे कहीं पे नॉट आया है।
ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स, इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है, तो यानी कि यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना है। जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो अ फॉक्स इज़ नॉट। अब देखिए ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव बनाना है क्लेवर का, तो क्लेवर का कंपैरेटिव क्या होता है, क्लेवरर होता है, इसमें हम ER ऐड कर सकते हैं। तो अ फॉक्स इज़ नॉट क्लेवरर, क्लेवरर, और इसके बाद हमेशा देन का यूज होता है तो देन लग जाएगा। अ फॉक्स इज़ नॉट क्लेवरर देन, और पहला सब्जेक्ट जो है उसको लास्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा, आप चाहें तो ही इज़ भी लिख सकते हैं। तो अ फॉक्स इज़ नॉट क्लेवरर देन ही। जब भी एज आएगा और उसको आपको कंपैरेटिव बनाना हो तो आप नॉट के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको बनाना होगा। अब देखिए अगला है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यानी वह क्लास की किसी भी अन्य लड़की से अधिक इंटेलिजेंट है, यानी कि वह क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, ये कहने का मतलब है। और इसको सुपरलेटिव बनाना भी है, और जब उससे इंटेलिजेंट पूरे क्लास में कोई नहीं है, यानी कि क्या है कि शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, और फिर इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ये हो गया इसका सुपरलेटिव। अब देखिए अगला है, कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट एज भोपाल, यानी कि कश्मीर उतना गर्म नहीं है जितना कि भोपाल, और इसको आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट भोपाल है, भोपाल को इधर लेके आएंगे, और भोपाल सिंगुलर है, इज़ लगा देंगे। देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट है, अगर नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगाना है। तो हॉट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हॉटर, यहाँ पे हो जाएगा भोपाल इज़ हॉटर, और कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन का यूज़ होता है तो देन लगा देंगे, और पहला सब्जेक्ट इसमें कश्मीर है तो देन के बाद हो जाएगा कश्मीर। ये हो गया भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर, यानी कि भोपाल कश्मीर से अधिक गर्म है। अगला देखते हैं, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक थे, तो सबसे महान नेताओं में से एक थे गांधी जी भी, तो इसको हमें बनाना है पॉजिटिव। जब भी इसमें वन ऑफ आएगा, वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री, और उसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा, तो स्टार्टिंग किससे करना है, वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वेरी फ्यू का यूज़ कर देंगे, वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद जो इसमें एडजेक्टिव आया हुआ है, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वेरी फ्यू के बाद आप देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट है, इसके बाद आया है लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पे लिखेंगे, वेरी फ्यू के बाद लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लीडर्स यहाँ पे है तो प्लूरल है, यानी कि इसके साथ आपको, इसमें भले ही वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे वॉज लगा है, बट यहाँ पे वर हो जाएगा। तो जब भी वन ऑफ आता है तो आप अगर उसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसमें वर, यानी कि प्लूरल वाला इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर इसमें वॉज लगा होगा तो वर हो जाएगा, इज़ लगा होगा तो आर हो जाएगा। ये हो गया वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर, और इसके बाद इसमें जो एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट, इसका पॉजिटिव लिखना है, तो हो जाएगा एज ग्रेट, एज ग्रेट एज, अब किसके बारे में बात हो रही है, गांधी जी की, तो ये उधर चले आएंगे, पहला सब्जेक्ट लास्ट में आएगा एज गांधी जी। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस हमने लिए हुए हैं, शायद आपने इस तरह के सेंटेंसेस को अभी तक नहीं समझा होगा कि एक डिग्री से दूसरे डिग्री में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं। जो भी रूल्स आपको बताए कि अभी तक, उससे थोड़े ये अलग हैं। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस आई हैव एवर सीन। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कहा गया आई हैव एवर सीन, एक क्लॉज भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर मेट, इस तरह से कोई एक क्लॉज आ जाता है,
तो आप उसको दूसरी डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसको पॉजिटिव में चेंज करना। जब भी आई हैव एवर के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, तो हम देखते हैं पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको आई हैव एवर सीन जो यहाँ पे आया हुआ है इसको करना होगा आई हैव नेवर सीन। पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे केवल एवर की जगह पे नेवर करके लिख लेना इस क्लॉज को पूरा। सबसे पहले हो जाएगा आई हैव नेवर सीन, एवर के जगह पे नेवर हो जाएगा आई हैव नेवर सीन। और इसके बाद आपको सो का यूज करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं तो सो एज का यूज करेंगे। सो ब्यूटीफुल, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल। लेकिन फ्रेंड्स सो ब्यूटीफुल के बाद आपको एक नाउन का यूज करना है। किसका यूज यहाँ पे हुआ है? हाउस का। तो सो ब्यूटीफुल अ हाउस, इसके पहले ए लगाना भी कंपलसरी है। अगर आपने ए का यूज नहीं किया तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के बाद जिस नाउन को हम लिखेंगे, जिस नाउन का मेंशन हुआ रहेगा, उसके पहले आपको ए या एन का भी यूज करना होगा। ये हो गया आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ हाउस। अ हाउस हो जाएगा, इसके पहले आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना होगा, ये कंपलसरी है। तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ हाउस, और उसके बाद एज का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिखना होगा दिस। ये हो गया आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ हाउस एज दिस। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। दोनों का मीनिंग क्या है? दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस आई हैव एवर सीन, यानी कि मैंने अभी तक जितने भी घर देखे हैं या उनमें सबसे सुंदर घर है। तो इसका मतलब है कि मैंने अभी तक इससे सुंदर घर नहीं देखा है। तो आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है सो ब्यूटीफुल अ हाउस, यानी कि इतना सुंदर मकान एज दिस, जितना कि यह है। मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है इतना सुंदर मकान जितना कि ये है। तो उतना जितना यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव बन गया। कैसे बनाया गया? सबसे पहले आई हैव एवर सीन को किया गया है आई हैव नेवर सीन, और उसके बाद सो का यूज यहाँ पे किया जाएगा। फिर जो इसमें एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। इसके बाद आपको ए या एन का यूज करके जिस नाउन की बात हुई है वो लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हाउस की बात हो रही थी तो अ हाउस हो गया, और फिर एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिखा गया एज दिस हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना, अब कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे? कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना होगा। कंपैरेटिव जब भी आप कभी बनाएंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो दिस, इसका जो मेन सब्जेक्ट है दिस है, तो यहाँ पे दिस हो जाएगा। दिस इज, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दिस, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। दिस इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज मोर ब्यूटीफुल। और उसके बाद आपको देन का यूज करना होगा। मोर के साथ हमेशा देन का यूज करते हैं। तो दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन, और फिर हो जाएगा एनी अदर हाउस, एनी अदर हाउस। जैसे कंपैरेटिव बनाते हैं सेम वही स्ट्रक्चर है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर हाउस। अब लास्ट में आपको केवल यही क्लॉज ऐड कर देना है आई हैव एवर सीन। इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे नोट कर देना है लास्ट में, आई हैव एवर सीन। तो कंपैरेटिव का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे हो गया दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर हाउस, और फिर लास्ट में आपको यही क्लॉज ऐड कर देना है आई हैव एवर सीन, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो आई होप फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंसेस को भी अब आप एक डिग्री से दूसरे डिग्री में बदल सकते हैं। अगला देखिए, इट इज़ ईजियर टू लर्न अ न्यू पोएम देन टू कंपोज अ न्यू वन। इट इज़ ईजियर टू लर्न अ न्यू पोएम, यानी कि एक नए पोएम को याद करना ज़्यादा आसान है देन टू कंपोज अ न्यू वन, यानी कि एक नया पोएम बनाने से अधिक। एक नया पोएम बनाने से अधिक एक नए पोएम को याद करना आसान है, ये इसमें कहा गया है। नए पोएम को लिखने से अधिक आसान है नए पोएम को याद करना। अगर याद करना है तो आप बस रट लेंगे, याद हो जाएगा, लेकिन अगर उसे कंपोज करना है, खुद ही आपको पोएम लिखना है, तो वो उतना आसान नहीं होगा। तो देखिए ये किस डिग्री में है, यहाँ पे ईजियर आया हुआ है और देन का यूज हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव इसका बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए
सबसे पहले आप क्या करेंगे, इट इज़, ये जो सब्जेक्ट है इट, इसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ लिख देंगे। और देखिए ईजियर, क्या इसमें कहीं नॉट आया है? नॉट इसमें नहीं आया है। अगर नॉट नहीं है तो आपको इसमें नॉट का यूज़ करना होगा। तो ये हो गया इट इज़ नॉट। अब ईजियर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? ईजी होगा। और देखिए नॉट आया है तो इसमें सो एज का यूज़ करना होगा। इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ नॉट सो ईजी। और उसके बाद जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे टू कंपोज अ न्यू वन। इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ न्यू। अब देखिए यहाँ पे तो पोएम के लिए वन का यूज़ किया गया है क्योंकि वो बाद में आया था, वो वाला क्लॉज बाद में आया था, तो वहाँ पे पोएम के जगह पे वन का यूज़ हो गया, एक प्रोनाउन का यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे अभी तक पोएम का मेंशन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे पोएम ही लिखा जाएगा। ये हो गया इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ न्यू पोएम। और इसके बाद एज का यूज़ करके एज टू लर्न अ न्यू वन, एज टू लर्न अ न्यू। अब यहाँ पे देखिए जब पोएम का मेंशन हो गया तो यहाँ आप वन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ न्यू पोएम एज टू लर्न अ न्यू वन। यानी कि एक नए पोएम को लिखना उतना आसान नहीं है जितना कि एक नए पोएम को याद करना है। तो ये हो गया कंपैरेटिव से पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इट इज़ जो आया हुआ था, यानी कि जो सब्जेक्ट है और जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लिया गया। अब ईजियर यहाँ पे आया था, कंपैरेटिव डिग्री ईजियर, और इसमें कहीं नॉट नहीं लगा था तो हमने नॉट का यूज़ कर दिया। जब नॉट नहीं रहता है तो नॉट लगा देते हैं, तो नॉट लग गया यहाँ पे। अब ईजी इसका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री ईजी, लेकिन इसमें नॉट है तो इसके साथ सो आएगा, तो सो ईजी हो गया। अब क्या करना आसान नहीं है, टू कंपोज अ न्यू वन यहाँ पे आया है पहले, टू कंपोज अ न्यू वन, लेकिन यहाँ पे लिखा गया टू कंपोज अ न्यू पोएम। बट यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंपोज अ न्यू पोएम, क्योंकि जिस नाउन, अगर नाउन का मेंशन पहले हो जाता है तब हम उसके जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक नाउन नहीं आया था तो यहाँ पे पोएम लिखेंगे। हो गया इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंपोज अ न्यू पोएम एज टू लर्न अ न्यू वन। जहाँ पे पोएम था वहाँ पे वन किया गया, जहाँ पे वन था वहाँ पे पोएम कर दिया गया, इस तरह से किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ही इज़ मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। यहाँ भी ये क्लॉज आ गया है आई हैव एवर सीन, और देखिए इसमें कौन सा डिग्री यूज हुआ है, मोर देन, यानी कि कंपैरेटिव यूज हुआ है, और इसको आपको बनाना है पॉजिटिव। कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जब भी आई हैव एवर सीन आया हो तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। सबसे पहले आई हैव नेवर सीन। अब देखिए इसमें सो का यूज़ हमें करना होगा, आई हैव नेवर सीन सो, और इसमें एडजेक्टिव क्या है, डिसऑनेस्ट, तो सो डिसऑनेस्ट, सो डिसऑनेस्ट। और इसके बाद एक नाउन भी है मैन, यहाँ पे नाउन क्या है, मैन है, तो आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट, और मैन के पहले ए का यूज़ करेंगे अ मैन, आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट अ मैन, और उसके बाद एज का यूज़ करके और सब्जेक्ट लिखेंगे पहला वाला ही है तो वहाँ पे ही हो जाएगा, एज ही। आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट अ मैन एज ही। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि वह मेरी उम्मीद से पहले ही आ गया, उम्मीद से जल्दी ही आ गया। और ये किस डिग्री में है, सूनर देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आई एक्सपेक्टेड है इसको नेगेटिव करना होगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। और इसमें जो सब्जेक्ट आया हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे हिम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम। सबसे पहले जो आई एक्सपेक्टेड है इसको नेगेटिव बनाएंगे,
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो जब नॉट लगाएंगे डिड आ जाएगा, और जो ईडी है यानी सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, और जो इसका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे एक्सपेक्ट के बाद, तो ये हो गया आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम। और इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ कर देंगे टू कम, इसमें केम है तो केम को इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे टू कम हो जाएगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम, और उसके बाद सूनर यहाँ पे है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो सीधे यहाँ पे कर देंगे सो सून। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। बस इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें एज नहीं आएगा, केवल हो गया आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। तो आई होप फ्रेंड्स इस टाइप के भी सारे सेंटेंसेज आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप हमारे वीडियो से कितना सीख पाए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।